शहरों में रोजगार छिना, काम धंधा बंद हुआ तो भुखमरी से बचने के लिए ये मजदूर गांव चल दिए। लेकिन गांव से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि मुश्किलें यहाँ भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बुढ़वा गांव का। यहाँ केशकली के बेटे अहमदाबाद से वापस आ गए हैं। अभी कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए सरकारी राशन ही जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या वो इन्हें मिल रहा है? पंचायत करेगा ही है, प्रधान के लगे, प्रधान का वही की जा चिंतरिया थी कि इनका राशन दिवा जाके तो वो चिंतरियों का तो कहा जा जे का कोई दिन जाके अब जितने दिन में मिला तो उतने दिन में आप। सिर्फ केशकली ही नहीं, गांव के और लोग भी हैं जिन्हें राशन कार्ड न होने की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। मैंने 3 बार ऑनलाइन कराई है, एक बार कोटेदार से कराई। अच्छा, उसके लिए आपने कोई कीमत भी अदा की थी? मैंने 300 रुपए दिए थे उन्हें और 2 बार बाहर से कराई, वहाँ भी पैसे दिए, लेकिन मेरा कार्ड नहीं बना अभी तक। अच्छा। ना ही कोई राशन मिल पा रहा है, न राशन कार्ड बना हुआ है। राशन कार्ड कब से नहीं बना है आपका? हमारा एक बार पर मैं नहीं बनाया। अच्छा, ना एक बार नहीं बना, एक बार भी नहीं बनाया। आपका राशन नहीं बनाया तो आपने उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की है? हाँ, सब करा हुआ, करा के जमा करा दी ना, आई नहीं है। देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कोई संभावना नहीं है। गांव वाले इसके लिए कोटेदार पर राशन देने में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोटेदार के अपने तर्क हैं। कि जो कुछ कहा जा कि हम न देवे गल्ला तो हम अपन चली गई रात। अच्छा, चली के बस जब तक फिर देवे नहीं दिया तो हम कैसे क्या करें? हम तो लगवाली नहीं। आपके सामने ये राशन डीलर हैं और ये बताएंगे कि इन्होंने अनाज क्यों नहीं दिया है। जी जाओ फिर ये चलो इनका नाम है जी। नहीं, अभी जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं है मिली तो बने तो देवे कि हम अपने घर के दे देंगे, बताओ जी। बिना राशन कार्ड वाले ही नहीं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं, उन्हें भी पूरा राशन नहीं मिल रहा है। जबकि सरकार के दावे हैं कि लोगों को निशुल्क अतिरिक्त गेहूं या चावल के साथ साथ दाल या चना दिया जा रहा है। मैं राशन लेने गया तो वहाँ चावल तो मिले हमें 10 किलो, 2 यूनिट है, हम 10 किलो हमको चावल मिले, चने नहीं थे। कह रहे हैं कि नहीं है। बस हमें कहा इनकी खराब है तो भैया खराब है ही सही। अच्छा, न दे। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि आप ले जाकर अपनी बकरी को खिला देंगे, इसलिए आपको चना नहीं देंगे। बेटा तो कहाँ से पावन बकरी। ये हालात बताते हैं कि राजधानियों में बैठकर सरकारें गरीबों के लिए लाभ की जो नदियां बहाती हैं, वो गांव की इन गलियों और गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। सवाल पुराना है, लेकिन पूछना जरूरी है कि सरकारी आंकड़ों के फायदे जमीन पर क्यों बेहाल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से गौरव तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखी ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किस तरह से जो महिलाएं हैं उन्हें राशन पाना मुश्किल हो गया है और क्या स्थिति है ग्राउंड पर। हम बात करते हैं, हमारे साथ स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के वॉलंटियर दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। हमने ये रिपोर्ट दिखाई जहां महिलाएं राशन नहीं पा रही हैं, कोटेदार को लेकर उनको लग रहा है बहुत गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले ये बताएं कि जिस नेटवर्क, जिस एसोसिएशन के साथ आप जुड़े हैं, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं ग्राउंड पर? क्योंकि पिछले महीने अप्रैल तक जो फाइंडिंग्स थी आपके नेटवर्क की, उसमें ये पता चला कि 96% लोगों को राशन नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वेतन नहीं पहुंचा है, उन्हें पका हुआ खाना नहीं मिल रहा है। क्या स्थिति है? क्या पहले से स्थिति बेहतर हुई है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो स्वान है, जो स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क का जो काम है वो पूरे हिंदुस्तान में है और हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हम काम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 30,000 मजदूरों तक हम पहुंचे हैं, लोगों तक पहुंचे हैं। तो हमने इसमें देखा है कि जो आज की पिछले हफ्ते की जो एक डेटा हमारे पास रहा वो है 93% लोगों को अभी तक राशन नहीं मिला है और 91% लोगों को के पास अभी पैसे नहीं है और वेतन नहीं आ रहा है। तो ये अभी तक है। और फिर एक बहुत सबसे बड़ी जो समस्या है हम देख रहे हैं अभी कि जो लोग हैं उनको जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, उसके तहत जो राशन मिलना था
राशन कार्ड होल्डर्स को जैसे हम वेस्ट की बात करें, राशन कार्ड होल्डर्स को राशन तो मिल रहा है, उसमें सिर्फ ज्यादातर जो चावल और गेहूं मिल रहा है और दाल नहीं मिल रही है। और कई जगहों पर जैसे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में अनाउंस किया था कि तकरीबन जो भी लोग हैं उनको राशन कार्ड होल्डर नहीं है उनको भी मिलेगा, बट ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जिनको राशन कार्ड होल्डर नहीं है उनको मिल रहा है, ऐसा हमने नहीं देखा है अभी तक। तो आपने ऐसे बोला कि निर्मला सीतारमण जी ने पिछली बारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि प्रति परिवार 1 किलो दाल मिलेगी। उसके बाद अब जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बोला गया कि चना मिलेगा। आपका कहना है कि लोगों को ना दाल मिली और ना ही चना, किस तरह की फाइंडिंग्स? ये अभी गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स देखें तो पिछले महीने का जो अंत तक सिर्फ 15% लोगों को 1 केजी दाल मिली थी और जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया था वो 1.90 लाख टन था, जिसमें से सिर्फ 30,000 टन ही कंज्यूम हुआ था जी। जो अगर देखें आंकड़ा तो सिर्फ 15% लोगों तक ही पहुंच पाए थे 1 केजी जो दाल है। अब इतना वक्त हो चला है, 2 महीने होने को आए, जो स्थिति पहले थी काफी बुरी हालत थी, अब इतने समय में जो सिचुएशन है वो स्ट्रीमलाइन हो गई है, व्यवस्थाएं मौजूद हैं या अभी हालत बद से बदतर हो गई है? अभी जो हालत है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मजदूर तंग आकर जो भी उनकी सेविंग्स थी वो कंज्यूम हो चुकी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो उस हालात से तंग आकर और पैसे न होने के कारण वे लोग ट्रकों से पैदल हजारों किलोमीटर चलकर अपने गांव पहुंच चुके हैं। तकरीबन हमें ऐसा लगता है 60 से 70% जो माइग्रेंट है वो गांव में जा चुके हैं और उनको ज्यादातर उसमें वो अपने ही जो व्हीकल से या पैदल निकले। और अब ऐसा है कि जो बचे हैं शहरों में और जो गांव में जा चुके हैं उनके पास भी कोई राशन नहीं है और न ही कोई रोजगार है। और हालांकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया उसके तहत जो मनरेगा के तहत उनको कुछ रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो अलॉटमेंट हुआ है। बट मनरेगा के तहत जो स्कीम है उसमें सिर्फ 100 दिन काम मिलता है। तो होना ऐसा चाहिए कि कम से कम 200 दिन का काम मिलना चाहिए ताकि जो मजदूर गांव में जा चुके हैं उनको कुछ रोजगार मिले। और होना ऐसा चाहिए कि जो मजदूर गांव में पहुंचे हैं या जो शहरों में हैं उनको अभी रोजगार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनको कम से कम 5 से 6 महीने तक वेतन मिनिमम एक वेतन देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये इनसाइट देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।